अपनी इस दुनिया को रंग बिरंगा हम बनाएंगे। आओ फ्रेंडली अपने हाथों से इसे सजाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बाल कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरव और मेरे साथ हैं और मैं वंशिका। आरव, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। जितनी कलाएं इस देश में मिलती हैं वह कहीं और नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा तुमने वंशिका। और तुम्हें पता है, इन्हीं कलाओं में से एक है हस्तशिल्प कला। हस्तकला एक ऐसी कलात्मक काम है जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने को भी काम आती है। और हाँ, इन्हें मुख्यवश हाथों से बनाया जाता है। आरव, तुम्हें पता है वर्तमान समय में जहाँ हर एक चीज़ मशीनों द्वारा बनाई जा सकती है, किंतु हस्तशिल्प की बात आज भी खास है। बिल्कुल। और वंशिका, क्या आपको पता है, हमारे यहाँ हस्तकला को प्रस्तुत करने के लिए जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग अपने राज्यों की कलात्मक रचनाएं दिखाने को मिलते हैं, जैसे हाथ से बनी मूर्तियाँ और पत्थर पर की गई नक्काशी। हाँ आरव, भारत में हस्तशिल्प की कला हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये सभी जानते हैं कि भारत के राजा महाराजाओं के समय से ये कारीगरी चली आ रही है। इसका उदाहरण हम पुराने महलों या इमारतों में की गई नक्काशियों में देख सकते हैं। और हाँ, महिलाओं के आभूषण से लेकर उनके वस्त्रों तक पर हाथ की कारीगरी और चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे धागों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही कहा आरव। अच्छा वंशिका, भारत में भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आरंभ कब से हुआ था? भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आरंभ सन 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा किया गया था। इसे शुरू करने का उद्देश्य उस समय में हस्तकला कारीगरों को उनके होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए था। सरकार ने इस क्षेत्र के कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की थी। और तुम्हें पता है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? यह कार्य कपड़ा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुआ था। अच्छा, तभी भारत में भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये देश के सभी राज्यों के लोगों के बीच हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी तुम जानते होगे कि इस पूरे सप्ताह का समारोह पूरे देश के सभी कारीगरों के लिए विशेष समय है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में अपने महान कार्य को उजागर करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। इस सप्ताह में यह आयोजित प्रदर्शनी पूरे देश में लाखों समर्पित हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बड़ी उम्मीद और अवसर प्रदान करता है। ये एक महान कार्यक्रम है जो हस्तशिल्प की वर्षों की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही, जब भी तो हमें सुंदर चीजें देखने को मिलती हैं। तुम्हें एक और बात बताऊं? हाँ, जरूर बताओ। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस बार इस कार्यक्रम के लिए देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान वाराणसी में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से आए हस्तशिल्प कलाकार हिस्सा लेंगे और अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा वंशिका, वैसे हस्तकला में तो मैं भी उस्ताद हूँ। मुझे चित्रकला का भी बहुत शौक है और उनमें से अपने मन मुताबिक रंग भरता हूँ। मैंने तो अपनी बहन के साथ अभी रंगोली भी बनाई थी और जब मुझे समय मिलता है तो मैं भी वेस्ट मटेरियल से कुछ न कुछ बनाता ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया आरव। तुम्हें एक रोचक बात बताऊं? हाँ, बताओ। भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है। वह एक महान समाज सुधारक, भारतीय हस्तकरघा के उत्थान के पीछे एक प्रेरणा शक्ति होने हस्तशिल्प के साथ भारतीय महिलाओं को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें पता है आज के दिन एक और विशेष दिन है? अच्छा, वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार का जन्म धरती पर मानव के विकास के साथ ही हुआ था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उसी क्रम में मानवाधिकारों का शुरुआत हुई। हाँ, मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। हम सब एक समान भी हैं, सब मानव रुख और कई भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। और वंशिका, तुम जानती हो, देश में सबसे पहले महात्मा फुले ने आवाज उठाई थी मानव अधिकार के ऊपर। अच्छा वंशिका, हम मानव अधिकार के ऊपर तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, पर तुम्हें पता है मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, तुम्हें पता है? हाँ, मेरे को तो पता है। तो बताओ ना फिर।
शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, जो हमें संविधान ने दिए हैं। अरे वाह, ये सभी अधिकार तो है हमारे, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, जैसे किसी को कभी तंग ना करे, किसी को चोट ना पहुंचाए और बहुत कुछ। अच्छा वंशिका, बातचीत तो होती रहेगी, पर मेरे पास तो एक कविता भी है। तुम कविता भी लिखते हो? हाँ, लिखता हूँ, और आज की कविता इसी विषय पर है। हम सब एक है, हो समानता का अधिकार, मानव जीवन मिला है तो मिले जीने का अधिकार। हर मानव का अधिकार है, मिले भेदभाव से मुक्ति, हो सम्मान शिक्षा का अधिकार, जिसे मिले मनपसंद काम करने की शक्ति। हर मानव को मिले उन्नति, यही है हर मानव का अधिकार। धन्यवाद। अरे वाह आरव, ये तो बहुत ही सुंदर कविता थी। अच्छा, तुम्हारे पास भी कोई कविता है वंशिका? हाँ है, तुम सुनना चाहोगे? हाँ जरूर। बिल्कुल, फिर मैं सुनाती हूँ। मानव अधिकारों के ज्ञान को चारों ओर हम फैलाए, धरती को प्रकाशित कर मानवता को हम फैलाए। इस धरती पर ना हो भेदभाव, नफरत ईर्ष्या का ना हो नाम, बच्चों में हो सिर्फ प्रेम भाव, मानवता को जाने हर बाल। देश की उन्नति के पथ पर हम आगे लेकर जाएंगे, मानव अधिकारों के ज्ञान को चारों ओर हम फैलाएंगे। अरे वाह वंशिका, तुम्हारी कविता तो मेरी कविता से भी अच्छी थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की कविताएं बहुत अच्छी थी। आरव, बातें तो बहुत हो गई। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे वंशिका, हमारे कुछ दोस्त इसी विषय पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक? वो तो देखना मुझे बहुत पसंद है। और ये नुक्कड़ नाटक तो इसी विषय पर है। अच्छा, चलो देखते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही दोहराता हूँ। मानव के अधिकारों की संविधान की बात सुनाता हूँ, मानव के अधिकारों की संविधान की बात सुनाता हूँ। हो कहो क्या कहना है? आज हमें कुछ कहना है। कहना क्या है ये तो बताओ, नादान है इनको समझाओ, हम इनको समझाएंगे, आज ही बतलाएंगे। मानव का अधिकार है क्या? मानवता का भाव है क्या? देश के जन जन में समता का भाव है क्या? मानव के है क्या अधिकार? क्यों होता इनका व्यापार? आगे बढ़कर करो विचार, प्रश्न यही उठाएंगे, अधिनुक्कड़ यही दिखाएंगे, अधिनुक्कड़ यही दिखाएंगे। हो कहो। दादी दादी, मेरा बच्चा, ये ले बादाम का दूध पी ले। धन्यवाद दादी। दादी, आप बस इसी दूध क्यों देती हैं? मुझे क्यों नहीं देती? कक्षा में तो मैं प्रथम आती हूँ ना। तू प्रथम आती है तो क्या? ये मेरा राज दुलारा है, कुल दीपक है। तेरा क्या है? तुझे तो वैसे भी पराए घर में ही जाना है। हर हर गंगे, आज गंगा मैया में स्नान करके बड़ा आनंद आया। राम राम पंडित जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। दूर हट लड़की, एक अछूत होकर हमें अपवित्र कर रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। इंसान? मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक अछूत हो। अरे ओ, आ गई मायके से? हाँ, मायके में आपकी बहुत चर्चा होती है। जो 50,000 नगद और बड़ी कार का वादा किया था तुम्हारे बाबा ने, वो कहाँ है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा ने सारे पैसे मेरी शिक्षा और हमारी शादी में लगा दिए। अब पैसे लाए तो कहाँ से लाए? जबान लड़ाती है। जब कोई इंसान नहीं पाता है अधिकार, तब उसे न्याय दिलाने उठ खड़ा होता है मानवाधिकार। उठ खड़ा होता है मानवाधिकार, उठ खड़ा होता है मानवाधिकार। चंपा, अरे ओ चंपा, कहाँ है तू? साहब, दीदी पढ़ाई कर रही है, उनकी परीक्षा आने वाली है ना। तो तू क्या कर रहा है? देख बाहर कितना कूड़ा है, सर पर उठाकर फेंक क्या उसको। जी साहब। हाँ? चंपा। जी मालिक, वो मैं पढ़ रही थी। मेरी माँ कहती है कि मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। चुप, कलेक्टर बनेगी? तेरी नियति में सिर्फ बर्तन मांजना है, बर्तन मांजना। चल मांज बर्तन। हर बच्चे को सपना सजाना अच्छा लगता है, रोज शाम पार्क में खेलना अच्छा लगता है। मजबूरी ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा इन्हें।
वरना सिर पर बोझ उठाना किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? नानी तेरी मोरनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, काले चोर ले गए। मुझे कंघी करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सबकी कंघी करती हूँ। ए मुन्नी, सबकी कंघी करती है, एक अपने चाचा की ही नहीं करती है तू? चाचू पहला बैठ तो जाओ, फिर मैं आपकी भी कंघी करूँगी। शाबाश मेरी बच्ची। चाचू अब मुझे से क्यों छू रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुझे चॉकलेट दिलाऊंगा, घुमाने भी ले जाऊंगा। घुमाने ले जाऊंगा। मुझे छोड़िए चाचू, मुझे छोड़ दीजिए। चुप। सारी आँखें जो तेरी देखी। अरे मोहन, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाने आया हूँ। मैडम, जैसी लड़की आपको चाहिए वैसी ही लाया हूँ। अच्छा, तो अपने पैसे लेकर ना दफा हो जाओ। मोहन, मुझे छोड़ के मत जाओ। ए लड़की, खरीदा है मैंने तुझे, चल अब काम पे लग जा। ये कहाँ बेच दिया मुझे? ये कहाँ लाकर छोड़ दिया? कोई निकालो मुझे यहाँ से। क्यों तोड़ दिए सपने मेरे? क्यों छीन ली आजादी मेरी? क्यों बांट दिया है हमें इन जाति धर्म की दीवारों में? मेरा मानवाधिकार कहाँ है? जाति धर्म का वर्गीकरण, कमजोरों को पैरों तले रौंदना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का शोषण। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। आगे बढ़कर मानवाधिकारों की रक्षा करनी होगी। भाषा, लिंग, राष्ट्रीयता और धर्म, भेदभाव करना नहीं है इंसान का कर्म। किसी भी तरह के अन्याय से न हो आप परेशान। इंसान को इंसान से भय न हो। मानव अधिकार आयोग तुम्हारी सदा जय हो। धन्यवाद। अच्छा वंशिका, नुक्कड़ नाटक तो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी। बहुत जानकारियाँ भी मिली। हाँ हाँ। तो मेरा तो अब कुछ हंसी मजाक का मन कर रहा है। हाँ, तो मेरे पास एक चुटकुला है, तुम सुनोगे? हाँ हाँ, जल्दी से सुना दो। चलो मैं सुनाती हूँ। मास्टर जी, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? चिंटू, पता नहीं। मास्टर जी, फिर बेंच पर खड़े हो जाओ। चिंटू बेंच पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद पता है क्या कहता है? क्या कहता है? मास्टर जी, यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया, एक और सुनाऊं? हाँ हाँ, जरूर सुनाओ। पेट भरकर जलेबी खाने के बाद चिंटू ने मम्मी से चीनी मांगी। मम्मी ने पूछा चीनी क्यों? चिंटू बोलता, मास्टर जी ने बोला है खाने के बाद कुछ मीठा खा लिया करो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में सरोज दीदी भी हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। ये कविता पर्यावरण, हमारी धरती, पेड़, चिड़िया और हमारी प्यारी माँ पर है। पहली कविता है पेड़ लगाएं। आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, हरी भरी वसुंधरा बनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर हम सबको स्वस्थ बनाएं। अगर कोई पेड़ को काटेगा, धरती को बंजर बनाएगा, पशु पक्षी सब होंगे परेशान, धरती का संतुलन होगा असमान। आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, हरी भरी वसुंधरा बनाएं। गाड़ियों का धुआं कर रहा बीमार, सांस लेना हो रहा बेहाल। वायु को स्वच्छ बनाना है, प्रदूषण को हमें घटाना है। आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, हरी भरी वसुंधरा बनाएं। पेड़ों को अधिक लगाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। पेड़ देते हैं हमें प्राण वायु, जिससे जीवन होता है दीर्घायु। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, मिलकर आओ हम पेड़ लगाएं। आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, हरी भरी वसुंधरा बनाएं। बच्चों, आगे सर्दियाँ शुरू हो गई है, हमें सर्दी के मज़े लेने हैं, तो मेरी आगे कविता है सर्दी। सर्दी आई, मौसम ने ली है अंगड़ाई। घर के सारे ट्रंक खुल गए, टोपी मोजे स्वेटर निकल गए। पापा ने भी कोट निकाला, ड्राई क्लीन में धुलने को डाला। मम्मी ने भी शॉल लपेटा, झटपट ऊन का गोला बुन डाला। बाजारों में आ गई बहार, छा गया मूंगफली, तिल और गुड़ का स्वाद। सब्जियां भी अब खिलखिलाई, गाजर, मूली, मटर, पालक, इठलाई। सेहत का अगर रखना है ध्यान, तो नहीं करना सर्दी से दो हाथ।
मेरी आगे कविता चिड़िया। छोटी सी है प्यारी चिड़िया, ची ची करके गीत सुनाती, फुदक फुदक कर मेरे आंगन में दाल का दाना चुनने आती। आहट पाकर फट उड़ जाती, फर फर कर शोर मचाती, तिनका तिनका चोंच में लेकर सुंदर सा घोंसला बनाती। अपने बच्चों के बड़ा होने पर संग ले उनको गगन उड़ जाती। छोटी सी है प्यारी चिड़िया, प्यार का गीत सुनाती है, मिलजुल कर है रहना कैसे यह संदेश सुनाती है। प्यारे बच्चों, अभी हम अपनी धरती का कैसे ध्यान रखते हैं। मेरी आगे कविता है धरती। हमारी धरती प्यारी धरती, हम सबको लगती है न्यारी। रंग बिरंगे पेड़ हैं इसमें, नदियाँ झरने पर्वत हैं इसमें। सूरज चांद चमकते ऊपर, पशु पक्षी रहते हैं इसमें। मेरी प्यारी धरती न्यारी, हम सबको लगती है प्यारी। बच्चों, अब हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं और सब बच्चों को अपनी माँ से प्यार होता है। मेरी आगे कविता है माँ। माँ हमारी कितनी प्यारी, हमको है माँ से प्यार। सुबह से लेकर रात तक नित दिन करती हमसे दुलार। हाथों से स्वादिष्ट खाना खिलाती और प्यार से थपथपाती। रात को मीठी लोरी सुनाकर परियों की सैर हमें कराती। अच्छी अच्छी बातें बताती, अनुशासन में रहना सिखाती। माँ हमारी कितनी प्यारी, हमको है माँ से प्यार। तो बच्चों, यह थी मेरी कुछ कविताएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अरे वंशिका, कविताएं सुनकर तो मुझे बहुत मजा आया। क्या तुम्हें आया? हाँ हाँ, मेरे को तो बहुत मजा आया। तो वंशिका, आज हमने कितनी बातें करी, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ मस्ती मजाक की। तुम्हारा जाने का भी समय हो रहा है और हमें आज्ञा दीजिए। अब मिलेंगे अगली रविवार इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।